औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद अल्ताफ़, मुस्तनद गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज भावलपुर। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है वो है इत्तलाम के हवाले से कि रात को सोते वक़्त शहवत अंगेज़ ख्वाब देखने के बाद बिला इरादा अंजाल हो जाना इत्तलाम कहलाता है। इत्तलाम हर वक़्त और हर हालत में मर्ज करार नहीं दिया जा सकता। जब ये शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो उसे उस वक़्त इसको मर्ज करार दिया जाता है। और शादीशुदा अफराद और गैर शादीशुदा अफराद के इत्तलाम जब उनको होता है तो जब उनकी नब्ज़ देखने में आती है तो उनकी नब्ज़ में बहुत फ़र्क होता है। इस फ़र्क से ही इन अफराद का इलाज किया जाता है। उसी इलाज में ही इनकी अद्वियात में फ़र्क आ जाता है। एक शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कोई टूटे तो उसे बनाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस खूबसूरती से निभाना सीखो। इत्तलाम के मर्ज़ में शादीशुदा और गैर शादीशुदा अफराद के मिजाज अलग अलग होते हैं और नब्ज़ में भी फ़र्क होता है। गैर शादीशुदा अफराद की नब्ज़ उजलाती गुद्दी होती है और शादीशुदा अफराद की नब्ज़ उजलाती असाबी होती है। अब इस नब्ज़ में फ़र्क होने की वजह से इनके इलाज में और इनकी तशख़ीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी आती है, क्योंकि नब्ज़ में फ़र्क आ रहा है। जब उनकी तशख़ीस ठीक होगी तो उनका इलाज भी ठीक होगा। इत्तलाम में ये चीज़ नोट कर लेनी चाहिए कि अगर मर्द शादीशुदा है तो उसकी नब्ज़ और है और गैर शादीशुदा है तो उसकी नब्ज़ और है। उसके इलाज में भी तशख़ीस बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसी तशख़ीस पे ही उस मरीज़ का इलाज हो जाता है। अगर तशख़ीस ठीक होगी तो उसका इलाज भी ठीक होगा। इलाज के लिए ज़रूरी है कि किसी भी माहिर मुआलिज के साथ मशवरा करके ही उसका जो है ना ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आप हमारे पास तशरीफ़ लेके आएंगे तो हम भी उस मर्ज़ की, उस फ़र्द की पहले तशख़ीस ठीक करेंगे, उसके बाद उसका इलाज करेंगे। अल्लाह।